देश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारी इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को ट्रक भर भर के खुशियां दे, आप सभी की सेहतों को ठीक रखे। और हम आशा करते हैं कि आप सभी इस समय घर परिवार के अंदर सुरक्षित होंगे, आप सभी के जीवन में रंगत मंगत आई होगी। आज हमने श्री यंत्र के बारे में बताया था आप सभी को कि कैसे श्री यंत्र की विधि को आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि जीवन में धन का अभाव हो रहा है, क्योंकि क्वारंटाइन भी लग गया, कुछ इसके कारण बीमारियां आ गई इस वर्ष, जिसके कारण लोगों के पास धन नहीं बचा है, श्री की वृद्धि नहीं हो पा रही है। कुछ राहु का ये काल चला हुआ है, वक्र दशा पड़ी हुई है इस बार, तो नवंबर तक है, इस बार तो 26 नवंबर तक की वक्र दशा पड़ी हुई है। शायद तब तक लोगों के पास किसी भी प्रकार के धन की शायद व्यवस्था ना हो पाए अच्छे तरीके से। तो इसी चीज को मद्देनजर हम रखते हुए हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आज आपको श्री यंत्र की वृद्धि के बारे में बताने वाले हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि कल रात हमने कॉन्सेप्शन आप सभी को समझाया था कि यहाँ पे इस बार हम श्री यंत्र के लिए श्री दीक्षा का दान देने वाले हैं सभी को। इसके सभी कोणों के अंदर सभी जितने भी पद्म कमल आसन में विराजमान सभी पंखुड़ियों के अंदर जो षोडश कलात्मनी शक्तियां विद्यमान है, उन सभी शक्तियों का पूर्ण रूप में मेडिटेशन कोर्स करवाया जाएगा और सभी के बारे में बताया जाएगा कि श्री यंत्र के चक्र पूजा के अंदर कौन कौन सी देवियां, कौन कौन से अंग और कौन कौन से स्थान पे विद्यमान होती हैं। तो उन सभी शक्तियों का आवाहन करके, उन सभी शक्तियों का पूजन करके, उन सभी शक्तियों की कृपा प्राप्ति करके आप मां भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी और मां भगवती महालक्ष्मी की कृपा को साक्षात प्राप्त कर सकते हैं। एक बात जीवन में याद रखिए, जब तक साधक श्री विद्या को ग्रहण नहीं करता, 5 महाविद्याएं भी उसकी जागृत नहीं हो सकती। जब तक साधक श्री यंत्र की विधि के बारे में पता नहीं कर लेता, जब तक साधक को श्री यंत्र की पूजा के प्रोसेस के बारे में नहीं पता चल जाता, तब तक साधक सिद्ध नहीं हो सकता। उसकी वाणी, उसके वचन, उसके कर्म और उसकी साध्यता पूर्ण नहीं हो सकती। उसकी जो क्रियाकलाप हैं वो सब अशुद्ध हैं। उसके अंदर जो महाविद्याओं के क्रमण पे वो बड़ा हुआ है, 5 महाविद्याएं आती हैं श्री कुल में और श्री यंत्र के अंदर विद्यमान सभी की पूजा उसी रूप में होती है, षोडश कलात्मनी पूजा के रूप में उनकी पूजा होती है। इन 5 महाविद्याओं के अंदर मूल रूप में साक्षात मां भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी, षोडशी ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती पीतांबरा वगलामुखी, मां भगवती मातंगी उच्चिष्ट चंडालिनी, मां भगवती भुवनेश्वरी महाभुवन मोहिनी और अंततः महाभगवती कमला लक्ष्मी मैया जिसको बोलते हैं। तो ये 5 महाविद्याएं हैं ना, जब तक आपको श्री यंत्र का कॉन्सेप्शन समझ नहीं आएगा शायद हमारे अनुसार, तो आपको शायद कि बिल्कुल भी इसके बारे में आपको पता नहीं लगता। और महाविद्याओं के क्रम में अगर आप बोलते हैं कि महाविद्याएं आपको सिद्ध हो जाएंगी, तो शायद ये हमारे मतानुसार तो शायद पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि आप बोल सकें कि महाविद्याएं हमें सिद्ध हो जाएं इस विधि से, बिना श्री यंत्र को जाने, बिना श्री यंत्र को पहचाने, बिना श्री यंत्र के कॉन्सेप्शन को समझे हुए, बिना श्री यंत्र के अंदर विराजमान चक्र स्वामिनी की शक्तियों को जाने हुए। तो आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से जा करके श्री यंत्र के कॉन्सेप्शन को समझना पड़ेगा, आपको श्री यंत्र के मार्ग पे बढ़ना पड़ेगा, आपको श्री यंत्र की पूजा की प्रोसेस को समझना पड़ेगा और श्री वृद्धि के लिए आपको भगवती महालक्ष्मी का आवाहन, प्रतिष्ठन, उनका पूजन, सम्मान और सभी प्रकार के क्रियाकलापों को आपको पूर्ण करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप भगवती के श्री यंत्र की पूजन को आप पूर्ण कर सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई पूजा प्रोसेस की। हम फिर भी आज हम बताना नहीं चाहते थे कि आज हमने छुट्टी लिया है हर चीज से। ठीक, हमने बोला कि आज हम किसी के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे, हम आज मूल रूप में अपनी पूजा प्रोसेस को ही पूरा करेंगे अच्छे तरीके से। तो सभी के जितने भी बोलते हैं कि सभी के हम वेल विशेस को हम आज के दिन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है वो वेल विशेस होता है और ब्लेसिंग्स होता है। तो आज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी प्राप्त हुई, बहुत सारी वेल विशेस प्राप्त हुई और माता कामरूपिणी कामाख्या की कृपा से आज हमें बहुत से लोगों का प्रेम मिला। तो ये आप सभी का प्रेम है, माँ भगवती कामरूपिणी की कृपा है जो आज सभी का प्रेम मिल रहा है। माँ की कृपा से भगवती के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, भगवती की कृपा से हर एक चीज पूर्ण हो रही है। माता कामरूपिणी कामाख्या सभी के ऊपर कृपा कर रही है और सभी के कार्य भी बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो। ठीक, तो ये सब भगवती और भगवती माँ कामाख्या की और साक्षात गुरु देवता की साक्षात कृपा है। खैर, इसके साथ साथ आज हमारा जन्मोत्सव है, तो उस उपलक्ष्य में आज हमारे बहुत से शिष्यों ने हमारे लिए अलग अलग स्थानों पे भंडारे करवाए, क्योंकि आज वो आ तो नहीं सकते थे हमारे पास पूजा के लिए, लेकिन जहाँ पे भी थे उन्होंने अपने अपने साध्यता के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार उन्होंने अपने गुरु का पूजन किया। उन्होंने हमारे पूजन करके किया, उन्होंने यथाएव हमारे नाम पर माता रानी के नाम पर, गुरुदेव के नाम पर, माँ भगवती और चराचर जगत के अंदर बैठे सभी गुरुओं के नाम पर उन्होंने अपनी नेक कमाई में से लोगों को कुछ धन दान दिया, कुछ अन्न दान दिया, कुछ बच्चों को खाना खिलाया, कुछ शिष्यों ने हमारे नाम का
केक कट आउट किया, कुछ ने रोग मुक्ति की कामना के लिए माँ भगवती का जो है यज्ञ किया, और कुछ ने माँ की कृपा से जो है कुछ जरूरतमंदों के घर में राशन, खाना, दाना, पानी और जो है यथाएव जो है जीवन की जो है चराचर जो है जगत में यापन करने की जीवन की जो है चीजें हैं वो मुहैया करवाई। खैर हम सभी चीजें लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं, तो जो हमें सबसे अच्छी लगी वो हम उसके बारे में जो है आप सभी को बताते हैं आज। तो सबसे अच्छा जो हमें लगा इस कॉन्सेप्शन के अंदर आज, तो हमारी शिष्य है रुद्रांशी। तो रुद्रांशी का जो हमें कॉन्सेप्शन अच्छा लगा तो हमने वो आप सभी के साथ दिन में वीडियोस का साझा किया था। खैर अभी जो है हम वैसे असल देखा जाए तो क्योंकि हम केक कटआउट में हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मतानुसार जीवन का जो असल जो मतलब बोला जाता है कि जन्मोत्सव तब होता है जब आप अपने लिए नहीं अपितु संसार के लिए कोई नेक कर्म आप करते हैं। यदि आप अपने जीवन कर्म को संसार के नेकी के कर्म पर यदि आप लगाते हैं, या फिर यदि आप कोई इस प्रकार का कर्म आप करते हैं जिसके द्वारा संसार आपको जीवन भर याद रखे, तो ये असल जीवन या फिर असल जन्मोत्सव कहलाया जाता है हमारे जन्मानुसार। जैसे भगत सिंह थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, आज उनके जन्मोत्सव को, उनके शहीदी दिवस को सभी लोग याद रखते हैं। वामाचरण जी जो थे जिस दिन उन्होंने मां भगवती तारा उनको प्राप्त हुई उनको सभी याद रखते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी जिस समय उन्होंने मां भगवती भवतारिणी के दर्शन किए थे तो उस समय सभी उनको याद रखते हैं। तो जीवन असल वहीं से आरंभ होता है। असल जीवन वो नहीं है कि जिस जीवन में आपने माता के गर्भ से आपने जो है अपना प्रागट्य किया और माता के गर्भ से जो है उत्पन्न होकर के अंत आप माता के गर्भ में ही जाके समा हो गए, क्योंकि ये तो देखिए संसार का कर्म है। हर व्यक्ति ही इस प्रकार के जीवन के अंदर जो है जन्मोत्सव को तो जो है हर व्यक्ति ग्रहण करता है इस प्रकार के, किंतु एक असल जीवन का जो ग्रहण होता है ना वो दूसरा ये होता है कि जिस समय गुरु देवता की कृपा से जो है आपका पुनर्जन्म होता है, तो वो हमारा जो पुनर्जन्म हम बोलते हैं वो श्रावणी पूर्णिमा पे हर बार होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो तंत्र यात्रा जो हमारी आरंभ हुई थी वो श्रावणी पूर्णिमा के समय से आरंभ हुई थी, और कुछ हमारे जो अभिषेक में जो हमें मिले वो हमें मिले 19 जनवरी को, जिस समय हमारे मंदिर पे माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जो है हमारे मंदिर पे जहाँ पे हम जो है विद्यमान रहते हैं हमारे पीठ पे जो है वो उसी दिन हमारे गुरुदेव का भी जो है जन्मोत्सव होता है। तो हम उसी जो है उपलक्ष्य में जो है माँ कामाख्या की जो है पूजा करते हैं उस दिन। तो 3-4 दिन की हम उस दिन लगातार पूजा करते हैं। हम जो है पहले 2 दिन गुरुदेव के लिए पूजा और फिर अगले 2 दिन जो है माँ कामाख्या के लिए पूजा। तो 18, 19, 20 और 21 ये मतलब 4 दिवस हमारे जनवरी के समय में प्रत्येक वर्ष होते हैं। और इस वर्ष की यदि कोई वीडियो हुआ हमारे पास बचा हुआ तो निसंदेह प्रयत्न करेंगे कि आप सभी के संग हम साझा करें। तो वो असल जो जन्मोत्सव बोला जाता है हम वो मानते हैं अपना, किंतु एक भौतिक जीवन जिसमें हमने धारण किया, पंच तत्वों का बना पुतला हमने धारण किया, तो ये हमारे लिए हमारा कोई असल जीवन नहीं है। तो निसंदेह हमने सभी के ब्लेसिंग्स को हमने जो है एक्सेप्ट किया है, सभी के हमने वेल विशेस को एक्सेप्ट किया। जिन्होंने जो है वीडियोस को लाइक किया उनका भी भला हो, जिन्होंने अनलाइक किया उनका भी भला हो। जो वीडियो को देखते हैं उनके माता रानी भंडार भर दे, और जो नहीं देखते उनके माता रानी बिल्कुल भंडार ऐसे भरे कि वो ना चाहते हुए वो देखने पे मजबूर हो जाए। तो हमारा यही कहना है माता रानी इस चराचर जगत में सभी का कल्याण करे, क्योंकि हमारे लिए देखिए कोई बैर नहीं है, हमारे लिए कोई पराया नहीं है, हमारे लिए तो सभी अपने हैं। वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाले हम तो व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए तो शायद कोई जो है पराये की नीति शायद कभी जीवन में नहीं आ सकती है। तो इसी जो है संदर्भ में हम जो है गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी के सम्मुख जो है जो हमारे शिष्यों के द्वारा कुछ जो है भेंट स्वरूप जो केक इत्यादि हमें प्रदान किए गए, कुछ वस्त्र इत्यादि प्रदान किए गए, कुछ भेंट इत्यादि जो है हमें प्रदान किए गए, और कुछ शिष्यों के द्वारा तो हमारे लिए जगह जगहों पे भंडारे किए गए। तो उनके कुछ झलकियां हम प्रयत्न करेंगे कि आप सभी के सम्मुख हम साझा करें। यदि ना हो पाए तो उसके स्थान पे जो हमारे पास शिष्यों के द्वारा हमारे केक आए हैं तो वो उन सभी का हम जो है आज फिर से बलि करते हैं। दिन के हम समय हमने बहुत से केकों को जो है हमने कट किया, अब भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो सभी को लेकर के एकदम से कट करते हैं। तो माँ की कृपा से सभी जो है अपने जीवन की समस्या को उस केक का स्वरूप मान करके उसको हम बलि करते हैं, और जीवन के अंदर आई सभी समस्याओं को हम इसी केक के साथ अंत कर देते हैं। और कोरोना नामक महामारी को, बीमारी को, महामारी को हम जो है जीवन से बहुत दूर भगा देते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं कि महालक्ष्मी सदैव हमारे जीवन में स्थिर रहे। दारिद्रता, आलस्य, विकार, रोग, द्वेष और ईर्ष्या की भावना हमारे जीवन से सदैव के लिए चली जाए, और हम जो है जीवन में सदैव एक वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाले जो है
कॉन्सेप्शन को जीवन में सदैव जो है अपने जो है दिल के अंदर जो है इसको स्टेबल करके रखें। हमारे जितने भी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जितने भी हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, उन सभी को हम नेगेटिविटी की ओर ले जाने के बजाय हम पॉजिटिविटी की ओर लेकर के चलाएं। आज के दिन हम सभी एक प्रण लेते हैं कि यदि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति जिसको आवश्यकता हो, वस्त्रों की हो, दवाइयों की हो और किसी भी प्रकार की यदि उसको आवश्यकता हो, तो निसंदेह हम अपनी नेक कमाई में से 2 रुपया 1 रुपया जितना भी बन पाए उसको जो है हम दान करेंगे, ताकि उसके जीवन में भी हमारे की तरह स्टेबिलिटी आ सके, वो भी जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सके। ये बोल करके नहीं कि दान दे रहे हैं हम, क्योंकि दान देने वाला बड़ा नहीं होता, उसको एक्सेप्ट करने वाला बड़ा है। ठीक, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से दे रहे हैं। यदि आपका दान उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, तो आपका दान मतलब कहीं पे लगेगा नहीं, तो वो आपके दान को ना एक्सेप्ट करके आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। तो ये चीज मन के अंदर कभी मत लेकर के आइएगा कि आप दानी पुरुष हैं या आपने दान जो है दक्षिणा किया है। नहीं, दान देने वाले से दान स्वीकार करने वाला बड़ा है, क्योंकि आपने पता नहीं किस चीज की कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए आपने दान किया है, किंतु जिसने एक्सेप्ट किया उसने आपकी समस्या को भी अपने साथ एक्सेप्ट किया और आपको भी और आपकी समस्याओं को भी एक्सेप्ट किया। तो दान देने वाले से दान लेने वाला बड़ा है। तो निसंदेह हम उन बड़े व्यक्तियों का जो है पूर्ण रूप में शत-शत नमन करते हैं। हम उनको जो हमारे द्वारा दिए जाने वाले दान को भी स्वीकार करेंगे और माता रानी की कृपा से उनके जीवन में भी मंगल और रंगत के ऐसे गीत गाएं कि वो जीवन के जो है एक सुखमय जीवन का एक संदेश सभी को दे सके। तो इसी संदर्भ के साथ अभी हम जो है सभी मिलकर के केक कट आउट करते हैं। तो जय मां कामाख्या बोल करके जो है आप सभी के साथ मिलकर के हम इस केक को जो है बलि करते हैं। बाकी जो है भगवती की कृपा बलवान है आप सभी की के ऊपर। बाकी जो तंत्र का कॉन्सेप्शन है वो टाइम टू टाइम हमारे द्वारा दिखाया जाएगा। तो लो चलिए सभी मिलकर के जो है हम केक को कट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कट दिस केक। ये हमारे एक स्टूडेंट ने हमें जो है सेंड किया है। इसके सिवा सुबह भी थे, जो बच्चे हैं उन सभी को कट आउट करते हैं। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या बोल के ये फर्स्ट ऑफ केक जिसको हम जो है कट कर सकते हैं। एंड दैट इज द सेकंड केक ऑफ गुरु रुद्र तारा। जय मां कामाख्या। ओह, पूरा का पूरा कट गया, डैम, कोई बात नहीं। एंड दैट इज द थर्ड वन फॉर गुरु रुद्र तारा कौलाचारी। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। और ये फोर्थ केक है। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। ये सभी जो है केक, इन सभी को हम अपना शत्रु स्वरूप मान करके इनकी बलि करते हैं। तो माता रानी इन सभी के बलि को स्वीकार करे और हमारा जो है कल्याण करे। तो जय मां कामाख्या आप सभी को। तो ये कॉन्सेप्शन के साथ यही हमारा जो है जन्मोत्सव था। इससे कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता था, फॉर रीज़न ऑफ कोविड-19 ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया, जिसका जो है हमें खेद है। चलो अगला वर्ष से माता रानी की कृपा से जो है जीवन के वर्ष निखरते रहें। तो यही हमारा शुभ आशीष है। जय मां कामाख्या आप सभी को। इज अ गिफ्ट फॉर मी। यस, लेट्स आई हैव टू कट दिस। देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें। आई नो काफ़ी अच्छे वाली इस पे जो है इन्होंने डेकोरेशन करके भेजा है। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं। Guesses? I know that. So it's too heavy. I have to surprise all this. Oh, thank you. Sweet. This is a lovely photo frame. I have to using on my room. Nice. Nice. Everyone sees.